एग्जाम हॉल में बैठ के तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर ये चीज तो मुझे आती ही नहीं है, क्या मैं इसे छोड़ दूं? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे मार्क्स बचा सकती है। देखो, हर एग्जाम में 2 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जिनको देख के दिमाग हमारा चकरा जाता है और हमारे दिमाग को लगता है कि नहीं, ये चीज तो हमें आती नहीं है, और तुम कॉपी छोड़ कर आ जाते हो, यानी कुछ भी नहीं लिखते हो। और उसका मतलब समझते हो क्या है? उसका मतलब यह है कि भाई तुम्हें कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने का मतलब है 0 मार्क्स। लेकिन अगर तुम कुछ ना कुछ लिख कर आते हो, इसका मतलब तुम्हें पार्शियल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो कैसे ये पार्शियल मार्क्स हम एग्जाम में लेके आए, कैसे हम अपने नंबर्स को मैक्सिमाइज करें, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो, सिंपल सी बात है, बच्चा क्या करता है, जैसे उसने कोई क्वेश्चन देखा, उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब वो एक चीज करेगा कि सर एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूं क्योंकि तो मुझे आता नहीं है, और वो सीधे शीट छोड़ देता है। अब देखो, जब शीट छोड़ दोगे तो जो आपका एग्जामिनर है उसके पास सिंपल सा ये एक फैक्ट आ चुका है कि बच्चे ने गिव अप कर दिया है और बच्चा कहना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो अब एग्जामिनर मजबूर है, वो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं दे सकता है सिवाय 0 के। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको शीट नहीं छोड़नी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। बट कैसे नहीं छोड़ेंगे सर? अगर हमें सवाल ही नहीं आता तो शीट तो हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें शीट नहीं छोड़ना है, क्योंकि सवाल देखने के बाद जो तुम्हारे दिमाग में एक सबसे बेकार जो वर्ड आता है, एक सबसे बेकार सेंटेंस आता है, वो तुम्हें अवॉइड करना है, और वो सेंटेंस है मुझे कुछ नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुम अपने आप को काम करके, काम एंड कंपोज करके अगर पूछो तो तुम्हें बहुत कुछ आता है। बट क्या आता है सर? व्हाट टू राइट व्हेन वी डोंट नो द आंसर। तो उसके लिए तुम्हें 5 स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर तुमने ये 5 स्टेप्स फॉलो कर ली तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर तुम नहीं लिख सकते हो। और वो 5 स्टेप कौन कौन सी हैं? तो वो है ये। सबसे पहला, डेफिनेशन लिखो। जैसे एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिया गया, उस न्यूमेरिकल में जो भी डेटा है वो डेटा है, वोल्टेज है, और आपको रेजिस्टेंस दिया है और करंट पूछा है। अब आपको पता है कि भाई वोल्टेज है हमारे पास रेजिस्टेंस है और करंट हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बट ये क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा है, हमें नहीं आ रहा है सॉल्व करना, क्या करना है? अरे ओम्स लॉ का डेफिनेशन तो पता है, तो तुम क्या करो, उस क्वेश्चन में ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। तुम्हें एक क्वेश्चन बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला की टर्म तो तुम्हें पता है ना, तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिख दिया। तो जब तुम डेफिनेशन लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, और डेफिनेशन के तुमको आधे से 1 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो आपको जो 0 मिल रहा था, अब वो कुछ मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज है फॉर्मूला लिखना। आप फॉर्मूला लिखिए, और फिर कैलकुलेशन में भले आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बट अगेन फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, मतलब एग्जामिनर को लगा कि बच्चे ने इस चीज को पढ़ा, समझा, और उसको वैलिडेशन देने के लिए, यानी अपने स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए उसने फॉर्मूला लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, अगर हम बात करें डायग्राम की, भाई चाहे वो आपका बायो हो चाहे वो फिजिक्स हो, विदाउट डायग्राम आपका जो क्वेश्चन है वो तो अच्छा नहीं होगा, राइट? विदाउट डायग्राम आपका क्वेश्चन तो अच्छा नहीं होगा, यानी अगर आप डायग्राम लिखते हैं तो आपको एक क्या मिलता है? एक्स्ट्रा एज मिलता है, और हर क्वेश्चन में डायग्राम के मार्क्स जरूर छुपे होते हैं, तो यहां भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा। फिर बचता है तुम्हारा गिवन टू फाइंड। आपने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर गिवन टू फाइंड लिखते हैं। और आपको पता है कि जो डेटा होता है आपके क्वेश्चन का, उस डेटा को लिखना भी राइटिंग होती है, यानी डेटा कॉपी करना इज एक्चुअली राइटिंग। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आया, तभी उसने गिवन एंड टू फाइंड लिखा है, तो अगेन आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर आपको अगर पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा है, आप कीवर्ड लिखिए। अब आपसे पूछा है कि इमेज बन रही है प्लेन इनर से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको पूरा सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ रहा है, आप लिख दीजिए, क्या करना है, पॉइंटर में लिख दीजिए, जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है। आप पॉइंटर्स में भी लिखते हैं, अगर कीवर्ड पे फोकस करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी अगर ये 5 चीजें आप करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और एग्जाम जो है वो परफेक्शन नहीं मांगता है, बल्कि वो चेक करना चाहता है कि आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किस अटेम्प्ट और अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली वो आपकी अप्रोच देखी जाती है, क्योंकि वहां पर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है कि आपको
एनसीईआरटी डिट्टो वर्ड टू वर्ड आंसर लिखिए। नहीं, आपको अपने शब्दों में जो चीज समझ में आई है वो एक्सप्लेन करना होता है। तो आप इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, चीजों को एक्सप्लेन करिए और आपको नंबर मिल जाएंगे। अब अगर आप बताई हुई सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो मैं आपको यह अश्योरिटी देता हूं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जहां पर आपको 0 मार्क्स मिलने चाहिए थे वहां से भी आप 2 मार्क्स खींच ले रहे हैं। तो ये एबिलिटी और ये आर्ट आपके अंदर होना चाहिए कि 0 मार्क्स जहां मिल सकते थे वहां भी मैंने 2 मार्क्स चुरा लिए। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है ये कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उस चीज पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।